यात्रा में हमने अब जिस इलाके का रुख किया है वो मध्य प्रदेश का मध्य भाग है। आज के सफर में हम चलेंगे नर्मदा के किनारे बसे उस शहर में जहां एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ सतपुड़ा की हसीन वादियां। सामने नजर आता है विंध्य का विराट स्वरूप, तो कुछ ही दूरी पर है पचमढ़ी जैसा हिल स्टेशन भी, जहां धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। वी फॉल से लेकर महादेव मंदिर तक हर जगह पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। हम इस वक्त मुहाने पर खड़े हुए हैं होशंगाबाद के, जैसे नर्मदापुरम भी कहा जा सकता है। यहाँ के लोगों की दिनचर्या सुबह होती है मां नर्मदा के दर्शन से और खत्म होती है मां नर्मदा की आरती पर। चाहे रामजी बाबा का मेला हो या बांद्राबान का मेला, यहाँ पर हर चीज धर्म और संस्कृति के आसपास घूमती सी नजर आती है। सिक्योरिटी पेपर मिल के नाम पर एकमात्र उद्योग यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद उस कारण से दूसरे उद्योग यहाँ नहीं पनप पाए। क्या है होशंगाबाद के दिल की बात, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं नर्मदापुरम होशंगाबाद का। होशंगाबाद मालवा के पहले शासक होशंग शाह के नाम पर पड़ा इस शहर का नाम, लेकिन इससे पहले इसे नर्मदापुरम कहा जाता था। जिले में कुल 4 विधानसभाएं हैं: होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा। चारों पर बीजेपी काबिज है। नैसर्गिक खूबसूरती और आध्यात्मिक तौर पर प्रसिद्ध ये इलाका हर लिहाज से बेमिसाल है। होशंगाबाद सोयाबीन की पैदावार के मामले में देश के अग्रणी जिलों में शुमार है। यहाँ की काली उपजाऊ मिट्टी में सोयाबीन, गेहूं, धान, गन्ना हर फसल खूब फलती फूलती है, जिसके चलते यहाँ के किसानों की हालत कुछ ठीक है। होशंगाबाद शहर की बात करें तो यहाँ के लोगों की जिंदगी मां नर्मदा से शुरू होती है और नर्मदा पर ही खत्म। इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी इस शहर की पहचान है, जिसकी प्रेरणा लोगों को मिलती है संत रामजी बाबा समाधि स्थल से। यहाँ हर साल लगने वाला मेला भी काफी खास है। होशंगाबाद में इस संत की समाधि पर आपको कई मुस्लिम और दूसरे संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे और कंकड़ घाट की इस मजार पर आधे से ज्यादा हिंदू। नर्मदा पर भी सभी की समान श्रद्धा है। पैदा होने की मुराद से लेकर मरने पर श्राद्ध तक सब कुछ मां नर्मदा के आसपास। पूरी तरह धार्मिक संस्कारों वाला ये शहर काफी शांत माना जाता है और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है नर्मदा का ये सेठानी घाट। इस वक्त हम खड़े हुए हैं होशंगाबाद के सुभाष चौक पर और ये जो रास्ता, ये जो मुख्य द्वार है, ये सीधा जाता है यहाँ के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर। जीवनदायिनी मां नर्मदा सबको पवित्र पावन करने वाली, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। पाप मुक्ति का सबसे बड़ा साधन यह है कि नर्मदा के दक्षिण तट पर भगवान शंकर स्वयं एक अंश से विराजमान रहते हैं, जो कि सुख, ऐश्वर्य और धन वृद्धि कारक देते हैं। जिस भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ हम पूजन करते हैं, उसी आस्था विश्वास का हम ध्यान नहीं रखते। हम माँ नर्मदा को सड़े हुए फूल चढ़ा देते हैं। और साथ साथ एक बात मैं बता दूं, यहाँ एक नाला भी बह रहा है। बहुत सारी सरकारें आई चली गईं, घोषणाएं करती रहीं, लेकिन प्रदूषण मुक्ति के लिए किसी ने भी कार्य नहीं किया। इस गहरी आस्था पर चोट करती है नर्मदा में मिली गंदगी। शहर की पूरी गंदगी ठीक सेठानी घाट से पहले नर्मदा में उड़ेली जाती है। लगभग हर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और हर केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक तक सभी नर्मदा जयंती पर नर्मदा में बने मंच पर बैठकर ये वादा कर चुके हैं कि इस जगह पर जल्द फिल्टर प्लांट लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। नर्मदा की साफ सफाई होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक वो मूर्तियों का नर्मदा में विसर्जन बंद करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे अभी है जो है बेल्ट हो इनको हटाना चाहिए। सांड वगैरह है, गाय वगैरह है, अगर वहाँ पे लड़ने लग जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। सभी दर्शनार्थियों और स्नार्थियों से मेरे निवेदन है कि माँ नर्मदा के किनारे पर कोई गंदगी ना करें। हम आगे बढ़े तो पहुंचे सतरस्ते, जिसे होशंगाबाद का दिल कहा जाता है, और यहीं से जानी हमने होशंगाबाद के दिल की बात। इस वक्त हम खड़े हुए हैं होशंगाबाद के हृदय स्थल सतरस्ते पर। एक साथ 7 रस्ते आकर यहाँ पर मिलते हैं। हमारे साथ होशंगाबाद के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो खुश हैं यहाँ के विकास से। प्रगति तो हो रही है लगभग। कि यहाँ पे 3 बड़े साहित्यकार इस क्षेत्र ने दिए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परसाई जैसे लोग। तो ये हमेशा क्षेत्र साहित्य की प्रतिभाएं देता रहा है, लेकिन एक सांस्कृतिक केंद्र या साहित्यिक केंद्र की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है, जो आज तक यहाँ नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान आम लोगों की तरफ नहीं है। कुछ योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं,
लेकिन आम लोग प्रभावित नहीं है। हम मालागंज में रहते हैं। क्या वहाँ पर सब ठीक है? बिजली, पानी, सड़क सुविधा सब ठीक है? हाँ ठीक है, दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की? वहाँ पर काम हो जाते हैं सरकार से जुड़े काम हुए? होते हैं, सभी काम हो रहे हैं। सबसे पहली समस्या बुधनी की साहब, बहुत रोड गड्ढे हो रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे जाम लग रहा है। विकास की गति तो यहाँ है, यहाँ रोजगार की भी बहुत कमी है, इतना कोई उद्योग यहाँ लग रहे हैं। डोलरिया में जो प्लांट चालू किया वो बंद है केंद्र सरकार ने। जब तक कि रोजगार के साधन नहीं होंगे, बेरोजगार हमेशा यहाँ बेरोजगारी हमेशा बनी रहेगी। आप बताइए, आप किस क्षेत्र से हैं? होशंगाबाद इटारसी से। इटारसी में किसी तरह की दिक्कतें? दिक्कतें हैं साहब, वहाँ रोडों की इतनी परेशानी है। रेलवे स्टेशन का रोड देख लीजिए आप, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और इतना पानी भरा जाता है कि जब पानी भरने के बाद गड्ढे नहीं दिखते हैं तो मोटरसाइकिल से आदमी उसमें गिर जाता है। तो ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि होशंगाबाद में कुछ काम अच्छे हुए हैं, कुछ का कहना है कि दिक्कतें हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया है। होशंगाबाद विकास तो कर रहा है लेकिन उस गति से नहीं जितना कि ये यहाँ पर अपेक्षा की जाती है। यहाँ सिक्योरिटी पेपर मिल है जहाँ करेंसी नोटों का कागज बनता है, लेकिन उस कागज की क्वालिटी को मेंटेन करने के नाम पर यहाँ दूसरे बड़े उद्योग नहीं लगे। हम आगे बढ़े और ग्वालटोली में लोगों से बात की। यहाँ भी मिलीजुली प्रतिक्रिया ही मिली। होशंगाबाद में बीजेपी के शासन में बहुत विकास हुआ है। आप बताएं, यहाँ पर आपको लगता है काम संतोषजनक है? हाँ, अच्छा काम हो रहा है। आप बताइए। अच्छा काम हो रहा है। पानी की कोई समस्या नहीं है। पूरा विकास बुधनी क्षेत्र में किया जा रहा है, यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ बिल्कुल रोजगार नहीं है। रोजगार सिर्फ एक एरिया में सीमित रह गया है। जैसे सीहोर है, वहाँ पर रोजगार है लेकिन यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। मैन पावर है यहाँ पर, लोग काम करने के इच्छुक है लेकिन रोजगार नहीं है उनके पास। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कैंडिडेट देख कर दूंगा, क्योंकि जहाँ पर अगर वो काम करेगा तो मैं उसे वोट दूंगा, लेकिन मैं पार्टी के नाम पर वोट नहीं दूंगा। तरह से यहाँ का पोटेंशियल है, उस हिसाब से यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। यहाँ पे अभी काफ़ी उम्मीदें हैं कि हो सकता है काम, स्कोप भी काफ़ी है। उस हिसाब से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे कुछ काम कराया जाए। लेकिन यहाँ के विधायक के मुताबिक हालात ठीक हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो जिसकी अपेक्षा हमसे थी और हमने उसे नहीं किया हो। जो हेल्थ सर्विसेज है वो काफ़ी बेहतर हुई हैं। हमारा SNCU प्रदेश में सबसे अच्छा कहा जाता है। शहर की सड़कें बेहतर हुई हैं, शहर के चौराहे अच्छे हुए हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए नर्मदा जी से हमारी UID SSMT की स्कीम यहाँ चालू है। होशंगाबाद के पास है बांद्रा भान, नर्मदा और तवा नदी का संगम। हमारी टीम पहुंची हुई है बांद्रा बान। होशंगाबाद का ये वो प्रमुख स्थल है जहां पर नर्मदा और तवा का मिलन होता है। स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि इस इलाके को सहेजा जाए, लेकिन आपको बता दें दुर्भाग्य की बात यह कि हर साल यहां पर मिट्टी का कटाव जारी है, जिस तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं। ठीक इसी तट पर हर 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव की शुरुआत भी हुई है। नदी महोत्सव पर यहां पर प्रशासन की टीम नजर जरूर आ जाती है, लेकिन उसके बाद हालात जस के तस होते हैं। आदमगढ़ की पहाड़ियों पर बनी रॉक पेंटिंग्स भी लोगों को काफी आकर्षित करती हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों पर उकरी आदिम संस्कृति की ये गवाही इसमें दिलचस्पी रखने वालों के लिए गजब का रोमांच और उत्साह पैदा करती है। होशंगाबाद से 50 किलोमीटर दूर है सुहागपुर, जहां का शंकर मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। पिछले विधानसभा चुनाव में नई विधानसभा बने सुहागपुर के काफी सपने हैं। क्या कुछ हुआ है यहाँ, आइए जानते हैं। हमारे साथ सुहागपुर विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रोड के मामले में 152 सड़कें बनाकर तैयार की हैं, 2 बड़े बड़े मॉडल स्कूल तैयार किए हैं, ITI की स्थापना की है, नगर का सौंदर्यीकरण विकास किया है। मैंने एक पलकमती नदी पर बहुत बड़ा एक पुल बनाने का काम किया है। होशंगाबाद के औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर पहचाना जाता है इटारसी को। मुख्य रेलवे लाइन का महत्वपूर्ण जंक्शन होने के चलते ये शहर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आयुध निर्माणी कारखाने से लेकर कई छोटे बड़े उद्योग भी हैं। व्यवसाय के मामले में इटारसी होशंगाबाद से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन अपराध और गंदगी यहाँ की प्रमुख समस्याएं बन चुकी हैं। सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं। कभी पूरे जिले की राजनीति यहीं से संचालित होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। होशंगाबाद बाबा बाबुओं की नगरी से अब कहीं आगे बढ़ चुका है। अच्छी खेती, कनेक्टिविटी और शहर के शांत माहौल के चलते यहाँ बसने के लिए इलाके के लोगों की ये पहली पसंद है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रेल की स्थिति दूसरे शहरों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन जनता की अपेक्षा तेजी से विकास की है, जो पूरी तरह जायज भी है।